हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ई वे ऑफ लर्निंग। डिस्कस करेंगे आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, यानी कि बिना लॉन्ग डिवीज़न यानी कि बिना डिवीज़न किए आपको बताना है कि जो ये नंबर दी गई हैं, जो नंबर्स आपको दी गई हैं, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है इनके, ये आपको बताना है बिना आपको डिवीज़न किए। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, यानी कि उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो जो नंबर है आपकी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अन्यथा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक है 13/13 डिवाइडेड बाई 3125, दूसरी है 17/8, थर्ड क्वेश्चन है इसमें 64/455 और इसमें फोर्थ क्वेश्चन है 15/1600। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रम से देखते जाएंगे। एक काम आपको और करना है, प्राइम फैक्टर न्यूमरेटर के भी करेंगे, सभी में न्यूमरेटर के भी करेंगे और डिनोमिनेटर के भी करेंगे। जो उन दोनों में कॉमन होंगे, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर कॉमन होगा उन दोनों को काट देंगे। पहला काम, अगर कोई फैक्टर कॉमन है, अगर उसे आपने काटा नहीं तो गलती हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि प्राइम फैक्टर जो भी दिए गए हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि 2 की पावर m और ये 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 13/3125। इसमें मतलब सिर्फ हमारा डिनोमिनेटर से है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करिए। 13 ये है 3125, 3125 के आप प्राइम फैक्टर कर लेना, 5 टाइम्स में कट जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैंने बता रखा है, इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। 3125 था, पहले आप 5 से डिवाइड करोगे, 6 टाइम्स जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से ही डिवाइड होगा ये। ठीक है, चलिएगा कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, कितना 12 हो गया, 5 2 जा 12, इसके बाद 5 5 जा 25, इसके बाद 5 से फिर से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, कितना बचा 12, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 5 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा ये 5 से करोगे 5 आएगा और उसके बाद 5 और ये 1। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने डिनोमिनेटर के। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पता चला इसका जो डिनोमिनेटर है 5 की पावर 5 मिला, हमें 5 की पावर 5 मिला। और न्यूमरेटर में ऐसा कोई भी फैक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि 13 क्या ऑलरेडी प्राइम है, वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या फैक्टर करेंगे। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ऐसे करके अगर आप इसे लिखना चाहो तो 13 इसे आप लिख सकते हो 5 की पावर 5। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो और उसे हम नेग्लेक्ट कर सके या उन दोनों को CF लेके काट सकें, यानी दोनों से काट सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सके, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर के पास चलेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। यहाँ पे देखना 3125 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। यहाँ के प्राइम फैक्टर में मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कहोगे सिर्फ 5 है, 2 नहीं है, लो 2 को कर लो इंटू 2 की पावर 0 हो गया, ये लो 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप बन गया। अब समझ लीजिए आपकी जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n। ये ले लो, इस तरह से लिख लो। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स थे उसमें 2 और 5 के अलावा उनके फैक्टर में कोई भी नहीं था। 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टर में है तो समझ लीजिए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन इसी में है, 17/8 17/8 इसके प्राइम फैक्टर करना है हमें। पहले इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
डिनोमिनेटर कितना है 8, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन सभी कर लेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। चलिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होती है, प्राइम नंबर हमारी 2 ही है सबसे छोटी, तो 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 से करिए 1, 3 टाइम्स यानी 2 की पावर 3, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर m, और अब आप कहोगे यहाँ 5 नहीं है, लिख लो 5 की पावर 0। हमको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन गया हमारा डिनोमिनेटर। आप बता दोगे यहाँ पे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के अलावा फैक्टर मिलेंगे, आप डिसाइड कर दोगे आंख मूंद कर कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा बिना भाग दिए आप बता दोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखना, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 64 है और नीचे है 455। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये 16 और ये 32 और ये 64 हो गया पूरा 16। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसके भी प्राइम फैक्टर हमने कर लिए हैं। 5 से डिवाइड करना पहले, 5 से, इसके बाद 7 से कर लेना, इसके बाद 13 से कर लेना। इसके प्राइम फैक्टर मैंने ऑलरेडी कर लिए थे। अब देखो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा कोई फैक्टर है क्या जिसे कैंसिल आउट कर सकें? बिल्कुल ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन होता तो कैंसिल कर देते, नहीं है। तो अब आप डिसाइड कर दीजिए कि भाई यहाँ पे 5 की पावर n, 5 की पावर और ये 7, ओहो क्या दिक्कत आ गई, 5 की पावर m, और मैंने बताया था कि 2 की पावर m और m की 5 की पावर n के रूप के ही फैक्टर होने चाहिए। मतलब कि फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिजिट आता है तो आप समझ लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप बताएंगे यहाँ पे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n एंड 7 एंड 13 यानी कि 7 और 13 एज इट्स फैक्टर, यानी कि और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गए हैं। कौन? 7 और 13। लेकिन हमें प्राइम फैक्टर में चाहिए क्या था? सिर्फ 2 और 5। इन दोनों की वजह से सारा काम बिगड़ गया। इट्स फैक्टर, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, करने का आप प्रयास करेंगे तो बड़ा आसान है, अपने से भी हो जाएगा। चलिए करते हैं। 15/1600, 15/1600, 15/1600। हम क्या करेंगे? 1600 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 1600 के प्राइम फैक्टर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिसे आप एलसीएम मेथड कहते हैं। दरअसल वो प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मेथड होता है। या आप इसे इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 16 इंटू 100, 16 इंटू 100, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 100 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 25, यानी 25 चौका 100 होता है, 25 4 जा 100। इस तरह से कर सकते हो। 16 गुणे 100, 16 के फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इसे लिखोगे 4 गुणे 25, 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4, 25 को लिखोगे 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन उस तरह से भी कर सकते हो जैसे आप करते हो, ये वाला मेथड जो आपका होता है। चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। थोड़ी देर के लिए बात और करते हैं, क्योंकि ऊपर भी कुछ है। देखिए 15 को लिखोगे 5 इंटू 3, और इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। 5 को एक 5 से काट दीजिए, यहाँ पे नंबर हमारे पास बचेगी 3/2 की पावर 6 इंटू 5। अब देखिए 2 की पावर m, 5 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हमारा अभी भी डिनोमिनेटर बचा हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब कि द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग, यानी कि इस कंडीशन में इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट इसका देखेंगे। फिफ्थ पार्ट ये भी बड़ा जानदार पार्ट है, देखते हैं। 29/343 प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता है कि 29 जो है वो प्राइम नंबर है, डिवाइडेड बाई, और इसे क्या लिखोगे 7 × 7 × 7। ओहो, यहाँ पे तो 2 और 5 है ही नहीं, मतलब आंख मूंद के बता देना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n एंड इट्स हैज 7 एज इट्स फैक्टर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहले बात क्लियर हो चुकी थी। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, ये है नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। जैसे ही ऐसी कंडीशन आएगी हम तुरंत बता देंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। बता देंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ प्राइम फैक्टर पहले से थे। अच्छा, आगे चलते हैं, सेवेंथ पार्ट देखते हैं। अच्छा जानदार क्वेश्चन है यहाँ पे भी, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू प्राइम फैक्टर यहाँ पे दे रखे हैं, हमें करना नहीं है, पहले से उसने दे रखा है। 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5। चलिए यहाँ प्राइम फैक्टर में देखते हैं कौन कौन मौजूद है। 129 के प्राइम फैक्टर्स करने का कोई मतलब नहीं है, करना चाहो आप कर लो, 3 और आ जाएगा हमारे पास, करना चाहो आप इसका भी कर लो, क्योंकि 3 आएगा फैक्टर में, 3 आएगा फैक्टर में, 3 है नहीं नीचे, कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 7 तो कैंसिल हो ही नहीं सकता हमारा। चेक करना हो तो एक प्राइम फैक्टर चेक कर लो, शायद 7 से डिवाइड हो जाएगी क्या, 7 एक नंबर 7 हो जाएगा, 5 59 नहीं होगा, 49 होता है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई प्राइम फैक्टर्स यही रहेंगे हमारे डिनोमिनेटर के। 2 की पावर 2 एक हो गया, एक 5 की पावर 7, एक 7 की पावर 5, 2 की पावर m भी है, 5 की पावर n भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर हमारे पास आ चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था, ये हमारे रास्ते का बाधक है। तो हम बता देंगे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर आ चुका है। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n एंड इट आल्सो हैज 7 एज इट्स फैक्टर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर आ चुका है, 2 और 5 बस होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 8th पार्ट देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 6/15 पहला मैंने बताया था हमारा काम होगा कैंसिल करना, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा? देखिए 2 को लिखा 2 × 3, इसके भी प्राइम फैक्टर किए, दोनों फैक्टर जो कॉमन थे काट दिए। बात मैंने आपको स्टार्टिंग से बताना शुरू किया था। चलिए आपने काट दिया, काटने के बाद 2 और 5 बचा। अब डिनोमिनेटर में देखो तो एक बार 5 बस बचा है, 2 नहीं है। 2 नहीं है तो यार इसे लिख दो 2, इसे आप ये भी तो लिख सकते हो 2 5 की पावर 1 × 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना। यानी कि जो हमारा ये नंबर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सेम काम आगे करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9th पार्ट है इसी का। चलिए 35/50 प्राइम फैक्टर किया, ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर 7 × 5 हो जाएंगे, नीचे कितने हो जाएंगे? 10 × 5 या 2 × 5 × 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे उसे भी। पहले जो कॉमन है उसे काट दो, ये काट दिया, 7/10 आ गया। 7/10, 10 के प्राइम फैक्टर आप कर लो, 10 के प्राइम फैक्टर्स करोगे 2 × 5 आएगा। ओहो, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही बच रहे हैं, मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा वो टर्मिनेटिंग ही होगा। बता दोगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 35/50 इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th इसी का 10th लिखा हुआ है 17 डिवाइडेड बाई 210। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर, हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व तो है जिसे कह सकते हो आप।
तुरंत हमने डिवाइड किया, 7 7 से काट देंगे, 11/30 आ गया। अब 30 के प्राइम फैक्टर कर डालते हैं। 11 का प्राइम फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो 15 दूनी 30 होता है, 2 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा चलिए देखो कोई कट रहा है क्या प्राइम फैक्टर ऊपर नीचे से? नहीं कट रहा है यार। और एक एक्स्ट्रा प्राइम हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर आ गया है 2 और 5 के अलावा 3, जो कि हमारे रास्ते का रोड़ा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। हाँ साहब, 30 को हमने लिखा 2 × 3 × 5 सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n and it's also has 3 as its factor. The decimal expansion of 17/210 is non-terminating repeating. अच्छा है, लॉकडाउन के सिचुएशन में भी पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है, क्या बात है। शेयर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो भाई। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना। डेसिमल एक्सपेंशन करने का तरीका होता है आप डिवाइड करो, वही डिवाइड वाला मेथड है। डिवाइड करके आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में बना सकते हो। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं डिवाइड को भी दिखा ही देता हूँ, करूँगा नहीं क्योंकि डिवाइडेशन आप बहुत पहले सीख चुके हो और आप माहिर हो, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हो आप। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था हमारा, इसको कह रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में हमने कन्वर्ट भी कर दिया और पता भी चला कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि 3125 से डिवाइड कर दीजिए आप 13 को। डिवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद भी यहाँ से 13 है, एक जीरो लेंगे, डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर एक जीरो वहाँ बढ़ाएंगे, तब भी डिवाइड हमारे पास 13 के पास 130 हो जाएगा। इसके बाद भी क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 30,000 हो जाएगा, हमारे पास 13,000 हो जाएगा। अब डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे, 500 आएगा, अगला जीरो उतारना, यहाँ पे 1 टाइम्स ले जाना, 300 125 यानी कि 1 टाइम्स में ये आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा 1875, एक जीरो उतार लेना और 6 टाइम्स ले जाना, पूरी तरह से नंबर कट जाएगी और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के यानी कि डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो गई थी, द एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह 17/8 भी एक उसी क्वेश्चन में था, वो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। हमने क्या किया, डिवाइड करके देख लेंगे। 8 से डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स ले जाओगे, पहले 16 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 10 हो जाएगा, डेसिमल लगा के 10 जीरो उतारोगे, 1 टाइम्स जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 20 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 2 8 2 जा 16, 4 बचेगा 0 और 5 टाइम्स में पूरी तरह से नंबर कट जाएगी। और इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से लिखा जा सकता है, मीन्स डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और आप 7वीं में ये चीज़ सीख चुके हो, कितना आसान है यार, बताने में बोरिंग महसूस हो रही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करना है, 15/1600 को भी कन्वर्ट करना था। चलिए कन्वर्ट करेंगे, 1600 से डिवाइड करिए आप इसे, तो पहले वही सिचुएशन आएगी, 2 बार तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमको 2 बार वही भाग ना गया, डिवाइड नहीं हुआ तो दो शून्य बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 15 के बाद आप इसको 1500 यानी कि 150 करोगे, 150 तक की तो हमारे पास छूट थी, 150 हो गया। एक डिजिट और उतारना तो हम एक जीरो वहाँ बढ़ाएंगे तो 1500 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर से हम एक जीरो की इजाज़त बिना जब तक वहाँ जीरो नहीं देंगे तब तक यहाँ जीरो नहीं रखेंगे, तो वहाँ पे हमने रख दिया जीरो। अब हमारे पास 15,000 हो गया। अब ये क्या होगा, 9 टाइम्स में 14,400 में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 600, एक जीरो उतारेंगे, एक जीरो उतारने की इजाज़त होती है, अगर दोबारा उतारना पड़ेगा तो जीरो बढ़ा के ही उतारेंगे वहाँ पे। चलिए फिर कितना जाएगा, 3 टाइम्स, ये आया आपका। इसके बाद यहाँ पे 1200 बचेगा, एक जीरो और उतारोगे आप, फिर इसे आप ले जाओगे 7 टाइम्स। 7 टाइम्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा 11,200 डिवाइड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 800 आएगा, 800 आएगा, एक जीरो और बढ़ाओगे 800 हो जाएगा, और 800 के बाद नंबर पूरी तरह से कट जाएगी 5 टाइम्स में, 1685 8000। और इस तरह से हमने इस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका चौथा पार्ट भी टर्मिनेटिंग था। चलिए डिवाइड करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। 23 बाई है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इनका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25। 25 8 जा 200, डिवाइड कर लिया हमने। तो 23 बाई 200 यानी कि 200 से डिवाइड करना है 23 को। डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स ले जाने की कोशिश करेंगे, 200 से नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, 230 हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 230 के बाद 200 आएगा, यहाँ पे 30 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 300 हो गया, फिर 1 टाइम्स ही ले जाएंगे क्योंकि 2 टाइम्स में तो 400 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1000, फिर पूरी तरह से 5 टाइम्स में कट जाएगा 1000 और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमारी नंबर बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 पॉइंट, अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बस आप देख लो, कॉपी कर लो, ये लो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 2/5 का डिवाइड करने के बाद 0.4 आ जाएगा। चलिए इसका सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट में क्या 35 बाई 50। देखिए डिवाइड करोगे आप पूरी तरह से इसे काटने के बाद ये जाएगा 50 एक 7 बार में ही पूरी तरह से कट जाएगा, 350 आएगा, कट गया भाई। चलिए ओ ये लो कट गया, यानी कि नंबर हमारी 0.7 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा जानदार और शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। करें द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factor of q? यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहोगे। पहली नंबर देख लीजिए 43.123456789, यहाँ तक नंबर टर्मिनेट हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। एक और बड़ी जानदार नंबर है 0.120 1200 12000 12000। आप वीडियो को पॉज करें और एक बार कमेंट करके बताएं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों किस टाइप की हैं, रेशनल या इरेशनल। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल इतने बेहतरीन दिए हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने आपको बताया था, 9th में भी आपको मैंने पढ़ाया था। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 43.123456789 10 तक नंबर लिखी गई हैं और ये सारी नंबर क्या है, कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो रही हैं, नंबर ख़त्म हो रही हैं। ना तो टर्मिनेट, ना तो ये ऐसा भी नहीं है कि रिपीट हो रही हो, कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रही, कुछ डिजिट के बाद 9 डिजिट के बाद नंबर ख़त्म हो गई हैं। सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q एंड q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n। अभी पहले बात हो चुकी है, अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का है, इस फॉर्म का है, तो टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो आप बता दोगे जो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के होंगे। दैट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, यानी कि 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। 2 बस हो सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 2 लिखा था, 2 की पावर 1 है कहीं पे तो 5 की पावर 0 ले लेते थे, यानी कि कोई दिक्कत नहीं। अकेला 2 भी है डिनोमिनेटर में फैक्टर में, तब भी वो हमारी टर्मिनेटिंग ही होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि q वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। बड़ा मैंने बताया था, कोई भी डिजिट कभी भी कहीं भी घूम के आ जाए, मीन्स खाला का जब घर बना ले डिजिट, तो समझ जाओ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हमारा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर का होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट कभी भी आ रहा है, पहले 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12000 आया, फिर 124 टाइम्स 0 आ गए और नंबर ख़त्म नहीं हो रही, आगे 125 टाइम्स 0 आएगा, फिर 126 टाइम्स 0 आएंगे। चलिए द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना रिपीट कर रहा है, यानी कि ना रिपीट कर रहा है। रिकरिंग का मतलब भी वही होता है, रिपीटिंग। ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग यानी कि आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग याद कर रखे हैं, वो भी सही है, वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नाइदर का मतलब भी ना होता है। देयरफॉर द गिवन नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि जो गिवन नंबर होंगी वो हमारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन में क्या, एक ग्रुप रिपीट हो रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप पूरा रिपीट हो रहा है। ये ऊपर देखो नंबर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ, बार का मतलब क्या होता है, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ये डिजिट्स का जो ग्रुप है यानी कि जो ब्लॉक है, ये लेटर्स का जो ब्लॉक है, डिजिट्स का ब्लॉक है, वो रिपीट हो रहा है। और जहाँ पे रिपीट होता है, ब्लॉक रिपीट होता है, तो समझ जाइए वो हमारी रेशनल नंबर ही है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं हो रही और रिपीट हो रही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से नंबर शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वही ग्रुप आएगा 1 2 3 4 6 7 8 9, कंटिन्यू चलता जाएगा। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू एंड क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। इस कंडीशन में जो फॉर्म होती है हमारी 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म नहीं होती। अभी आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन इसी से किए थे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल बी आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, और क्या होंगे, क्या कह रहा है, q विल बी आल्सो हैव अ फैक्टर 2 अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा अदर भी इसके कोई फैक्टर होंगे। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.4, पूरी तरह से चैप्टर को भी हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया और ज़्यादातर बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया है। मुझे आप लोगों ने मैसेज के थ्रू बता भी दिया है कि सारे क्वेश्चन सर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम आगाज़ करेंगे 2 एक्सरसाइज का, जो पॉलिनोमियल्स है और बेहतरीन है, 9th से लिंक्ड चैप्टर है, तो ज़्यादा कुछ आपके लिए कठिन नहीं होने वाला और आप बेहतर करोगे। अगर किसी तरह की कोई डाउट है, अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, तो आप जुड़ सकते हो 94 15 05 75 93, इस नंबर पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। क्लास 9th क्लास 10th जो भी होगा वो लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू आपको इतनी बड़ी क्लास को अटेंड करने के लिए, और आपका सहयोग पिछले वीडियो में बहुत भयंकर मिला। और आज टारगेट है हमारा इस वीडियो में 30 लाइक का, सिर्फ 30 लाइक, और 30 लाइक आप देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो आप वीडियो को डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने वाले बंदों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो डिसलाइक करने का रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम उनके आभारी रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।